चतुष्टयतम अध्याय। दमयंती का विलाप और प्रलाप। तपस्वियों द्वारा दमयंती को आश्वासन तथा उसकी व्यापारियों के दल से भेंट। बृहदश्व मुनि कहते हैं, राजन, व्याध का विनाश करके वो कमल नयनी राजकुमारी झिल्लियों की झंकार से गूंजते हुए निर्जन एवं भयंकर वन में आगे बढ़ी। एक वो वन सिंह, चीतों, रुरुमृग, व्याघ्र, भैंसों तथा रीछ आदि पशुओं से युक्त एवं भांति भांति के पक्षी समुदाय से व्याप्त था। वहाँ मलयच्छ और तस्करों का निवास था। दो शाल, वेणु, धव, पीपल, तिंदुक, इंगुद, पलाश, अर्जुन, अरिष्ट, स्यंदन, तिनिश, सेमल, जामुन, आम, लोद, खैर, साखू, बेंत, पद्मक, आंवला, पाकर, कदम्ब, गूल, बेर, बेल, बरगद, प्रियाल, ताल, खजूर, हर्रे तथा बहेड़े आदि वृक्षों से वह विशाल वन परिपूर्ण हो रहा था। दमयंती ने वहां सैकड़ों धातुओं से संयुक्त नाना प्रकार के पर्वत, पक्षियों के कलरवों से गुंजायमान कितने ही निकुंज और अद्भुत कंदराएं देखीं। 6 कितनी ही नदियों, सरोवरों, बावलियों तथा नाना प्रकार के मृगों और पक्षियों को देखा। उसने बहुत से भयानक रूप वाले पिशाच, नाग तथा राक्षस देखे। कितने ही गड्ढों, पोखरों और पर्वत शिखरों का अवलोकन किया। सरिताओं और अद्भुत झरनों को देखा। 7-8 विदर्भराजनंदिनी ने उस वन में झुंड भैंसे, सूअर, रीछ और जंगली सांप देखे। तेज, यश, शोभा और परम धैर्य से युक्त विदर्भ कुमारी उस समय अकेली विचरती और नल को ढूंढती थी। 9-10 वह पति के विरहरूपी संकट से संतप्त थी। अतः राजकुमारी दमयंती उस भयंकर वन में प्रवेश करके भी किसी जीव जंतु से भयभीत नहीं हुई। 11 राजन, विदर्भ कुमारी दमयंती के अंग में पति के वियोग का शोक व्याप्त हो गया था। इसलिए वह अत्यंत दुखित हो एक शिला के नीचे भाग में बैठकर बहुत विलाप करने लगी। 12 दमयंती बोली, चौड़ी छाती वाले महाबाहु निष्धनरेश महाराज, आज इस निर्जन वन में मुझ अकेली को छोड़कर आप कहाँ चले गए? नरश्रेष्ठ, वीर शिरोमणे, प्रचुर दक्षिणा वाले अश्वमेध आदि यज्ञों का अनुष्ठान करके भी आप मेरे साथ मिथ्या बर्ताव क्यों कर रहे हैं? 13-14 महातेजस्वी कल्याणमय राजाओं में उत्तम नरश्रेष्ठ, आपने मेरे सामने जो बात कही थी, अपनी उस बात का स्मरण करना उचित है। 15 भूमिपाल, आकाशचारी हंसों ने आपके समीप तथा मेरे सामने जो बातें कही थीं, उन पर विचार कीजिए। 16 नरसिंह, एक ओर अंग और उपांगों सहित विस्तार पूर्वक चारों वेदों का स्वाध्याय हो और दूसरी ओर केवल सत्य भाषण हो तो वो निश्चय ही उससे बढ़कर है। 17 अतः शत्रुहता नरेश्वर, वीर, आपने पहले मेरे समीप जो बातें कही हैं उन्हें सत्य करना चाहिए। 18 हाँ निष्पाप वीर नल, आपकी मैं दमयंती इस भयंकर वन में नष्ट हो रही हूँ, आप मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते? 19 ये भयानक आकृति वाला क्रूर सिंह भूख से पीड़ित हो मुंह बाए खड़ा है और मुझ पर आक्रमण करना चाहता है, क्या आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते? 20 कल्याणमय नरेश, आप पहले जो सदा ये कहते थे कि तुम्हारे सिवा दूसरी कोई भी स्त्री मुझे प्रिय नहीं है, अपनी उस बात को सत्य कीजिए। 21 महाराज, मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ और आप मेरे प्रियतम पति हैं, ऐसी दशा में भी मैं यहाँ उन्मत्त विलाप कर रही हूँ तो भी आप मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते? 22 पृथ्वीनाथ, मैं दीन, दुर्बल, कांतिहीन और मलिन होकर आधे वस्त्र से अपने अंगों को ढककर अकेली अनाथ सी विलाप कर रही हूँ। विशाल नेत्रों वाले शत्रुसूदन आर्य, मेरी दशा अपने झुंड से बिछुड़ी हुई हरिणी की सी हो रही है। मैं यहाँ अकेली रो रही हूँ, परंतु आप मेरा मान नहीं रखते हैं। 23-24 महाराज, इस महान वन में मैं सती दमयंती अकेली आपको पुकार रही हूँ, आप मुझे उत्तर क्यों नहीं देते? 25 नरश्रेष्ठ, आप उत्तम कुल और श्रेष्ठ शील स्वभाव से संपन्न हैं। आप अपने संपूर्ण मनोहर अंगों से सुशोभित होते हैं। आज इस पर्वत शिखर पर मैं आपको नहीं देख पाती हूँ। 26 निष्धनरेश, इस महाभयंकर वन में जहाँ सिंह, व्याघ्र रहते हैं, आप कहीं सोए हैं, बैठे हैं अथवा खड़े हैं? 27 मेरे शोक को बढ़ाने वाले नरश्रेष्ठ,
आप यहीं हैं या कहीं अन्यत्र चल दिए, यह मैं किससे पूछूं? आपके लिए शोक से दुर्बल होकर मैं अत्यंत दुख से आतुर हो रही हूँ। 28। क्या तुमने इस वन में राजा नल से मिलकर उन्हें देखा है? ऐसा प्रश्न अब मैं इस वन में प्रस्थान करने वाले न के विषय में किससे करूं? 29। शत्रुओं के व्यूह का नाश करने वाले जिन परम सुंदर कमलनयन महात्मा राजा नल को तू खोज रही है, वे यही तो हैं। ऐसी मधुर वाणी आज मैं किसके मुख से सुनूंगी? 30। वो वंका राजा कांतिमान सिंह मेरे सामने चला आ रहा है। इसकी 4 दाढ़ें और विशाल ठोड़ी है। मैं निःशंक होकर इसके सामने जा रही हूँ और कहती हूँ, आप मृगों के राजा और इस वन के स्वामी हैं। 31, 32। मैं विदर्भ राजकुमारी दमयंती हूँ। मुझे शत्रुघाती निष्ठनरेश नल की पत्नी समझिए। 33। मृगेंद्र, मैं इस वन में अकेली पति की खोज में भटक रही हूँ तथा शोक से पीड़ित एवं दीन हो रही हूँ। यदि आपने नल को यहाँ कहीं देखा हो तो उनका कुशल समाचार बताकर मुझे आश्वासन दीजिए। 34। अथवा वनराज मृगश्रेष्ठ, यदि आप न के विषय में कुछ नहीं बताते हैं तो मुझे खा जाएं और इस दुख से छुटकारा दे दें। 35। अहो, इस घोर वन में मेरा विलाप सुनकर भी यह सिंह मुझे सांत्वना नहीं देता। ये तो स्वादिष्ट जल से भरी हुई इस समुद्रगामिनी नदी की ओर जा रहा है। अच्छा, इस पवित्र पर्वत से ही पूछती हूँ। ये बहुत से ऊंचे ऊंचे शोभाशाली बहुरंगे एवं मनोरम शिखरों द्वारा सुशोभित है। 37। अनेक प्रकार के धातुओं से व्याप्त और भांति भांति के शिला खंडों से विभूषित है। ये पर्वत इस महान वन की ऊपर उठी हुई पताका के समान जान पड़ता है। 38। ये सिंह, व्याघ्र, हाथी, सूअर, रीछ और मृगों से परिपूर्ण है। इसके चारों ओर अनेक प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं। 39। पलाश, अशोक, बकुल, पुन्नाग, कनेर, धव तथा प्लक्ष आदि सुंदर फूलों वाले वृक्षों से वह पर्वत सुशोभित हो रहा है। 40। ये पर्वत अनेक सरिताओं, सुंदर पक्षियों और शिखरों से परिपूर्ण है। अब मैं इसी गिरिराज से महाराज नल का समाचार पूछती हूँ। 41। भगवन, अचल प्रवर, दिव्य दृष्टि वाले, विख्यात, सबको शरण देने वाले परम कल्याणमय महीधर, आपको नमस्कार है। 42। मैं निकट आकर आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप मेरा परिचय इस प्रकार जाने। मैं राजा की पुत्री, राजा की पुत्रवधू तथा राजा की ही पत्नी हूँ। मेरी दमयंती नाम से प्रसिद्धि है। 43। विदर्भ देश के स्वामी महारथी भीम नामक राजा मेरे पिता हैं। वे पृथ्वी के पालक तथा चारों वर्णों के रक्षक हैं। 44। उन्होंने प्रचुर दक्षिणा वाले राजसूय तथा अश्वमेध नामक यज्ञों का अनुष्ठान किया है। वे भूमिपलों में श्रेष्ठ हैं। उनके नेत्र बड़े, चंचल और सुंदर हैं। 45। वे ब्राह्मण भक्त, सदाचारी, सत्यवादी, किसी के दोष को न देखने वाले, शीलवान, पराक्रमी, प्रचुर संपत्ति के स्वामी, धर्मज्ञ तथा पवित्र हैं। 46। वे विदर्भ देश की जनता का अच्छी तरह पालन करने वाले हैं। उन्होंने समस्त शत्रुओं को जीत लिया है। वे बड़े शक्तिशाली हैं। भगवन, मुझे उन्हीं की पुत्री जानिए। मैं आपकी सेवा में एक जिज्ञासा लेकर उपस्थित हुई हूँ। 47। निष्ठ देश के महाराज मेरे श्वशुर थे। वे प्रातः स्मरणीय नरश्रेष्ठ वीर सिंह के नाम से विख्यात थे। 48। उन्हीं महाराज वीर सिंह के एक वीर पुत्र हैं जो बड़े ही सुंदर और सत्य पराक्रमी हैं। वे वंश परंपरा से प्राप्त अपने पिता के राज्य का पालन करते हैं। 49। उनका नाम नल है। शत्रुघ्न श्याम सुंदर राजा नल पुण्यश्लोक कहे जाते हैं। वे बड़े ब्राह्मण भक्त, वेदवेता, वक्ता, पुण्यात्मा, सोमपान करने वाले और अग्निहोत्री हैं। 50। वे एक अच्छे यज्ञकर्ता, उत्तम दाता, शूरवीर योद्धा और श्रेष्ठ शासक हैं। आप मुझे उन्हीं की श्रेष्ठ पत्नी समझ लीजिए। मैं अबला नारी आपके निकट यहाँ उन्हीं की कुशल पूछने के लिए आई हूँ। गिरिराज, मेरे स्वामी मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। मैं धन संपत्ति से वंचित, पतिदेव से रहित, अनाथ और संकटों की मारी हुई हूँ। इस वन में अपने पति की ही खोज कर रही हूँ। 51, 52। पर्वत श्रेष्ठ, क्या आपने इन सैकड़ों गगनचुंबी शिखरों द्वारा इस भयानक वन में कहीं राजा नल को देखा है? 53।
मेरे महायशस्वी स्वामी निषधराज नल गजराज की सी चाल से चलते हैं। वे बड़े बुद्धिमान, महाबाहु, अमरशील, दुख को न सह सकने वाले, पराक्रमी, धैर्यवान तथा वीर हैं। क्या आपने कहीं उन्हें देखा है? गिरिश्रेष्ठ, मैं आपकी पुत्री के समान हूँ और पति के वियोग से बहुत ही दुखी हूँ। क्या आप व्याकुल होकर अकेली विलाप करती हुई मुझ अबला को आज अपनी वाणी द्वारा आश्वासन न देंगे? 54-55। वीर, धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ और पराक्रमी महिपाल, यदि आप इसी वन में हैं तो राजन, अपने आपको प्रकट करके मुझे दर्शन दीजिए। 56। मैं कब निषधराज नल की मेघ गर्जन के समान स्निग्ध, गंभीर, अमृतोपम व मधुर वाणी सुनूंगी? उन महामना राजा के मुख से वैदर्भी इस संबोधन से युक्त शुभ, स्पष्ट, वेद के अनुकूल, सुंदर पद और अर्थ से युक्त तथा मेरे शोक का विनाश करने वाली वाणी मुझे कब सुनाई देगी? 57-58। धर्मवत्सल नरेश्वर, मुझ भयभीत अबला को आश्वासन दीजिए। 59। इस प्रकार उस श्रेष्ठ पर्वत से कहकर वह राजकुमारी दमयंती फिर वहां से उत्तर दिशा की ओर चल दी। 60। लगातार 3 दिन और 3 रात चलने के पश्चात उस श्रेष्ठ नारी ने तपस्वियों से युक्त एक वन देखा जो अनुपम तथा दिव्य वन से सुशोभित था। 61। तथा वशिष्ठ, भृगु और अत्रि के समान नियम, परायण, मिताहारी तथा शम, दम, श्रौच आदि से संपन्न तपस्वियों से वो शोभायमान हो रहा था। 62। वहाँ कुछ तपस्वी लोग केवल जल पीकर रहते थे और कुछ लोग वायु पीकर, कितने ही केवल पत्ते चबाकर रहते थे। वे जितेंद्रिय महाभाग स्वर्गलोक के मार्ग का दर्शन करना चाहते थे। 63। वल्कल और मृगचर्म धारण करने वाले उन जितेंद्रिय मुनियों से सेवित एक रमणीय आश्रम मंडल दिखाई दिया जिसमें प्रायः तपस्वी लोग ही निवास करते थे। 64। उस आश्रम में नाना प्रकार के मृगों और वानरों के समुदाय भी विचरते रहते थे। तपस्वी महात्माओं से भरे हुए उस आश्रम को देखते ही दमयंती को बड़ी सांत्वना मिली। 65। उसकी भौहें बड़ी सुंदर थीं, केश मनोहर जान पड़ते थे, नितंब भाग, स्तन, दंतपंक्ति और मुख सभी सुंदर थे। उसके मनोहर कजरारे नेत्र विशाल थे, वह तेजस्विनी और प्रतिष्ठित थी। 66। महाराज वीरसेन की पुत्रवधू रमणी शिरोमणि महाभागा तपस्विनी उस दमयंती ने आश्रम के भीतर प्रवेश किया। 67। वहां तपोवृद्ध महात्माओं को प्रणाम करके वो उनके समीप विनीत भाव से खड़ी हो गई। तब वहां के सभी श्रेष्ठ तपस्वी जनों ने उससे कहा, देवी, तुम्हारा स्वागत है। 68। तदनंतर वहां दमयंती का यथोचित आदर सत्कार करके उन तपोधनों ने कहा, शुभे, बैठो, बताओ हम तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करें। 69। उस समय सुंदर अंगों वाली दमयंती ने उनसे कहा, भगवन, निष्पाप महाभागगण, यहाँ तप, अग्निहोत्र, धर्म, मृग और पक्षियों के पालन तथा अपने धर्म के आचरण आदि विषयों में आप लोग सकुशल हैं न? तब उन महात्माओं ने कहा, भद्रे, यशस्विनी, सर्वत्र कुशल है। 70-71। सर्वांग सुंदरी, बताओ तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो? तुम्हारे उत्तम रूप और परम सुंदर कांति को यहाँ देखकर हमें बड़ा विस्मय हो रहा है। धैर्य धारण करो, शोक न करो। तुम इस वन की देवी हो या इस पर्वत की अधिदेवता? 72-73। अनिदिते, कल्याणी, अथवा तुम इस नदी की अधिष्ठात्री देवी हो? सच सच बताओ। दमयंती ने उन ऋषियों से कहा, तपस्या के धनी ब्राह्मणों, न तो मैं इस वन की देवी हूँ, न पर्वत की अधिदेवता और न इस नदी की ही देवी हूँ। आप सब लोग मुझे मानवी समझें। 74-75। मैं विस्तार पूर्वक अपना परिचय दे रही हूँ, आप लोग सुने। विदर्भ देश में भीम नाम से प्रसिद्ध एक भूमिपाल हैं। 76। द्विजवरो, आप सब महात्मा जान ले, मैं उन्हीं महाराज की पुत्री हूँ। निष्ठ देश के स्वामी, संग्राम विजयी, वीर, विद्वान, बुद्धिमान, प्रजापालक महायशस्वी राजा नल मेरे पति हैं। वे देवताओं के पूजन में संलग्न रहते हैं और ब्राह्मणों के प्रति उनके हृदय में बड़ा स्नेह है। 77-78। वे निषद कुल के रक्षक, महातेजस्वी, महाबली, सत्यवादी, धर्मज्ञ, विद्वान, सत्य प्रतिज्ञ, शत्रुमर्दन, ब्राह्मण भक्त, देवोपासक, शोभा और संपत्ति से युक्त तथा शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले हैं।
मेरे स्वामी नृपश्रेष्ठ नल देवराज इंद्र के समान तेजस्वी हैं। उनके नेत्र विशाल हैं, उनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर है। वे शत्रुओं का संहार करने वाले, बड़े बड़े यज्ञों के आयोजक और वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। 79-81। युद्ध में उन्होंने कितने ही शत्रुओं का संहार किया है। वे सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी और कांतिमान हैं। एक दिन कुछ कपटकुशल, अजितेंद्रिय, अनार्य, कुटिल तथा द्यूत निपुण जुआरियों ने उन सत्य धर्मप्रायण महाराज नल को जुए के लिए आवाहन करके उनके सारे राज्य और धन का अपहरण कर लिया। आप दमयंती नाम से विख्यात मुझे उन्हीं नृपश्रेष्ठ नल की पत्नी जाने। मैं अपने स्वामी के दर्शन के लिए उत्सुक हो रही हूँ। 84। मेरे पति महामना नल युद्धकला में कुशल और संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के विद्वान हैं। मैं उन्हीं की खोज करती हुई वन, पर्वत, सरोवर, नदी, गड्ढे और सभी जंगलों में दुखी होकर घूमती हूँ। 85-86। भगवन, क्या आपके इस रमणीय तपोवन में निष्धनरेश नल आए थे? ब्रह्म, जिनके लिए मैं व्याघ्र, सिंह आदि पशुओं से सेवित अत्यंत दारुण, भयंकर, घोर वन में आई हूँ। 87-88। यदि कुछ ही दिन रात में मैं राजा नल को नहीं देखूंगी तो इस शरीर का परित्याग करके आत्मा का कल्याण करूंगी। 89। उन पुरुष रत्न के बिना जीवन धारण करने से मेरा क्या प्रयोजन है? अब मैं पतिशोक से पीड़ित होकर न जाने कैसी हो जाऊंगी। 90। इस प्रकार वन में अकेली विलाप करती हुई भीमनंदिनी दमयंती से सत्य का दर्शन करने वाले उन तपस्वियों ने कहा। 91। कल्याणी, शुभे, हम अपने तपोबल से देख रहे हैं, तुम्हारा भविष्य परम कल्याणमय होगा। तुम शीघ्र ही निष्धनरेश नल का दर्शन प्राप्त करोगी। 92। भीम कुमारी, तुम शत्रुओं का संहार करने वाले निष्ठदेश के अधिपति और धर्मात्माओं में श्रेष्ठ राजा नल को सब प्रकार की चिंताओं से रहित देखोगी। 93। तुम्हारे पति सब प्रकार के पापजनित दुखों से मुक्त और संपूर्ण रत्नों से संपन्न होंगे। शत्रुघ्न राजा नल फिर उसी श्रेष्ठ नगर का शासन करेंगे। वे शत्रुओं के लिए भयदायक और सुहृदों के लिए शोक का नाश करने वाले होंगे। कल्याणी, इस प्रकार सतकुल में उत्पन्न अपने पति को तुम नरेश के पद पर प्रतिष्ठित देखोगी। 94-95। नल की प्रियतमा महारानी राजकुमारी दमयंती से ऐसा कहकर वे सभी तपस्वी अग्निहोत्र और आश्रम सहित अदृश्य हो गए। 96। उस समय राजा वीरसेन की पुत्रवधू सर्वांग सुंदरी दमयंती वह महान आश्चर्य की बात देखकर बड़े विस्मय में पड़ गई। 97। उसने सोचा, क्या मैंने कोई स्वप्न देखा है? यहाँ ये कैसी अद्भुत घटना हो गई? वे सब तपस्वी कहाँ चले गए और वह आश्रम मंडल कहाँ है? 98। वो पुण्य सलीला रमणीय नदी जिस पर पक्षी निवास कर रहे थे कहाँ चली गई? फल और फूलों से सुशोभित वे मनोरम वृक्ष कहाँ विलीन हो गए? 99। पवित्र मुस्कान वाली भीमपुत्री दमयंती बहुत देर तक इन सब बातों पर विचार करती रही। तत्पश्चात वह पतिशोक परायण और दीन हो गई तथा उसके मुख पर उदासी छा गई। 100। तदनंतर वो दूसरे स्थान पर जाकर अश्रुगद्गद वाणी से विलाप करने लगी। उसने आंसू भरे नेत्रों से देखा, वहां से कुछ ही दूर पर एक अशोक का वृक्ष था। दमयंती उसके पास गई। वह तरुवर अशोक फूलों से भरा था। उस वन में पल्लवों से लदा हुआ और पक्षियों के कलरवों से गुंजायमान वह वृक्ष बड़ा ही मनोरम जान पड़ता था। 101-102। उसे देखकर वो मन कहने लगी, अहो, इस वन के भीतर यह अशोक बड़ा ही सुंदर है। यह अनेक प्रकार के फल, फूल आदि अलंकारों से अलंकृत सुंदर गिरिराज की भांति सुशोभित हो रहा है। 103। अब उसने अशोक से कहा, प्रियदर्शन अशोक, तुम शीघ्र ही मेरा शोक दूर कर दो। क्या तुमने शोक, भय और बाधा से रहित शत्रुघ्न राजा नल को देखा है? क्या मेरे प्रियतम दमयंती के प्राणवल्लभ निष्धनरेश नल पर तुम्हारी दृष्टि पड़ी है? 104-105। उन्होंने एक साड़ी के आधे टुकड़े से अपने शरीर को ढक रखा है। उनके अंगों की त्वचा बड़ी सुकुमार है। वे वीरवर नल भारी संकट से पीड़ित होकर इस वन में आए हैं। 106। अशोक वृक्ष, तुम ऐसा करो जिससे मैं यहाँ से शोकरहित होकर जाऊं। अशोक उसे कहते हैं जो शोक का नाश करने वाला हो। अतः अशोक, तुम अपने नाम को सत्य एवं सार्थक करो। 107।
इस प्रकार शोकात हुई सुंदरी दमयंती उस अशोक वृक्ष की परिक्रमा करके वहां से अत्यंत भयंकर स्थान की ओर गई। 108। उसने अनेक प्रकार के वृक्ष, अनेकानेक सरिताओं, बहुसंख्यक रमणीय पर्वतों, अनेक मृग पक्षियों, पर्वत की कंदराओं तथा उनके मध्यभागों और अद्भुत नदियों को देखा। पति का अन्वेषण करने वाली दमयंती ने उस समय पूर्वोक्त सभी वस्तुओं को देखा। इस तरह बहुत दूरत्व का मार्ग तय कर लेने के बाद पवित्र मुस्कान वाली दमयंती ने एक बहुत बड़े सार्थ व्यापारियों के दल को देखा, जो हाथी, घोड़े तथा रथ से व्याप्त था। वो व्यापारियों का समूह स्वच्छ जल से सुशोभित एक सुंदर रमणीय नदी को पार कर रहा था। नदी का जल बहुत ठंडा था, उसका पाट चौड़ा था, उसमें कई कुंड थे और वह किनारे पर उगे हुए बेंत के वृक्षों से आच्छादित हो रही थी। 109, 112। उसके तट पर क्रोंच, कुर और चक्रवाक आदि पक्षी कूज रहे थे। कछुए, मगर और मछलियों से भरी हुई वो नदी विस्तृत टापू से सुशोभित हो रही थी। 113। उस बहुत बड़े समूह को देखते ही यशस्विनी नलपत्नी सुंदरी दमयंती उसके पास पहुंचकर लोगों की भीड़ में घुस गई। 114। उसका रूप उन्मत्त स्त्री का सा जान पड़ता था। वो शोक से पीड़ित, दुर्बल, उदास और मलिन हो रही थी। उसने आधे वस्त्र से अपने शरीर को ढक रखा था और उसके केशों पर धूल जम गई थी। 115। वहां दमयंती को सहसा देखकर कितने ही मनुष्य भय से भाग खड़े हुए। कोई भारी चिंता में पड़ गए और कुछ लोग तो चीखने चिल्लाने लगे। 116। कुछ लोग उसकी हंसी उड़ाते थे और कुछ उसमें दोष देख रहे थे। भारत, उन्हीं में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसका समाचार पूछा। 117। कल्याणी, तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो और इस वन में क्या खोज रही हो? तुम्हें देखकर हम बहुत दुखी हैं। क्या तुम मानवी हो? 118। कल्याणी, सच बताओ, तुम इस वन, पर्वत अथवा दिशा की अधिष्ठात्री देवी तो नहीं हो? हम सब लोग तुम्हारी शरण में आए हैं। 119। तुम यक्षी हो या राक्षसी अथवा कोई श्रेष्ठ देवांगना हो? अनिदिते, सर्वथा हमारा कल्याण एवं संरक्षण करो। कल्याणी, ये हमारा समूह शीघ्र कुशलपूर्वक यहाँ से चला जाए और हम लोगों का सब प्रकार से भला हो, ऐसी कृपा करो। 120, 121। उस यात्री दल के द्वारा जब ऐसी बात कही गई, तब पति के वियोग जनित दुख से पीड़ित साध्वी राजकुमारी दमयंती ने उन सबको इस प्रकार उत्तर दिया। 122। इस जनसमुदाय के जो सरदार हों, उनसे, इस जनसमूह से तथा इसके भीतर रहने वाले और आगे चलने वाले जो बाल, वृद्ध और युवक मनुष्य हों, उन सबसे मेरा ये कहना है कि आप सब लोग मुझे मानवी समझें। मैं एक नरेश पुत्री, महाराज की पुत्रवधू तथा राजपत्नी हूँ। अपने स्वामी के दर्शन की इच्छा से इस वन में भटक रही हूँ। 123, 124। विदर्भराज भीम मेरे पिता हैं, निष्ठनरेश महाभाग राजा नल मेरे पति हैं। मैं उन्हीं अपराजित वीर नल की खोज कर रही हूँ। 125। यदि आप लोग शत्रु समूह का संहार करने वाले मेरे प्रियतम पुरुष सिंह महाराज न के विषय में कुछ जानते हों तो शीघ्र बतावें। 126। उस महान समूह का मालिक और समस्त यात्री दल का संचालक वणिक शुचि नाम से प्रसिद्ध था। उसने उस सुंदरी से कहा, कल्याणी, मेरी बात सुनो। 127। शुचि स्मिते, मैं इस दल का नेता और संचालक हूँ। यशस्विनी, मैंने नल नामधारी किसी मनुष्य को इस वन में नहीं देखा है। 128। ये संपूर्ण वन मनुष्येतर प्राणियों से भरा है। इसके भीतर हाथियों, चीतों, भैंसों, सिंहों, रीछों और मृगों को ही मैं देखता आ रहा हूँ। 129। तुम जैसी मानव कन्या के सिवा और किसी मनुष्य को मैं इस विशाल वन में नहीं देख रहा हूँ, इसलिए यक्षराज मणिभद्र आज हम पर प्रसन्न हो। 130। तब दमयंती ने उन सब व्यापारियों तथा दल के संचालक से कहा, आपका ये दल कहाँ जाएगा, यह मुझे बताइए। 131। सार्थवाह ने कहा, राजकुमारी, हमारा ये दल शीघ्र ही सत्यदर्शी चेदराज सुबाहु के जनपद नगर में विशेष लाभ के उद्देश्य से जाएगा। 132। इति श्री महाभारते वन पर्वणि नलोपाख्यान पर्वणि दमयंती सार्थवाह संग में चतुष्टयतमोध्याय 64। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में दमयंती की सार्थवाह से भेंट विषयक 64वां अध्याय पूरा हुआ। 64।